नमस्कार साथियों, पशु परिसर की इस क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान में अब तक जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाल दिए हैं। कम से कम 230 क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। थ्योरी आपने अब तक पढ़ ली होगी, अब बारी है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने की। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, फिनाइल के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किए जाने वाले एल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। फिनाइल के उत्पादन में किस एल्काइल बेंजीन का उपयोग होता है? इसका आंसर है क्यूमीन। ठीक है, अगला देखिए, सफाई के दौरान साबुन के अणुओं द्वारा निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मिसेल्स। अगला देखिए, क्वार्ट्ज एक धातु है जो ऑक्सीजन और किससे मिलकर बनी होती है? तो कि सिलिकॉन से। ठीक है, अगला देखिए, हीलियम गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बेरंग है, ठीक है। गंधहीन है, ठीक है। बेस्वाद है, ये भी ठीक है। ये विषाक्त नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए निम्न में से कौन सा तत्व सूर्य में प्रचुर मात्रा में मौजूद है? सूर्य में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ये दोनों गैसें आपस में क्रिया करके नाभिक के संलयन द्वारा हमें लाइट और हीट देते हैं। अगला देखिए, ब्लैक गोल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। अगला देखिए, फॉस्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर है 15। ठीक है, अगला देखिए, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर है पिटवा लोहा। अम्ल वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में किसके कारण उत्सर्जन होती हैं? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रूप से मौजूद तत्व क्या है? इसका सही आंसर है प्लाज्मा और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑक्टेन में 8 होते हैं, हेप्टेन में 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन से रत्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं? इसका सही आंसर है रूबी और नीलम। इसमें तत्वों को परमाणुकता से मिलान करना है। हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका आंसर होता है एक परमाणुक। नाइट्रोजन है द्विपरमाणुक, फॉस्फोरस है चतुष्परमाणुक और सल्फर है बहुपरमाणुक। ठीक है, अगला देखिए, किस यौगिक को 393 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ठीक है, अगला देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसे कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगला देखिए, कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिसकी वजह से साबुन घुल नहीं पाता है। ठीक है, किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है, इसे हम कहते हैं अयस्क। आधात्री, जिसे हम गैंग भी कहते हैं। अयस्क में कुछ अशुद्धि होती है जिसे गैंग या फिर आधात्री कहते हैं। ठीक है, अगला आंसर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O। ठीक है, अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म IUPAC नाम है? क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। देखिए, इसमें क्लोरीन 3 है, इसीलिए इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं? इसको कहते हैं संक्षारण। ठीक
ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता तथा अपकर्षण प्रतिरोधक होता है। इसका सही आंसर है क्रोमियम। अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं, ये भी ठीक है। इन्हें फ्रीऑन भी कहते हैं, ये भी ठीक है। ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं, ये आंसर गलत है। इनका उपयोग शीतलन उद्योग में होता है, ये भी ठीक है। सत्य नहीं पूछा है इसलिए इसका आंसर ये ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है। इसका सही आंसर है डेक्रोन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है। प्राकृतिक फाइबर पूछा है इसलिए इसका आंसर है रेशम। ठीक है, अगला बताइए, नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है। इसका सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकेल। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम और कॉपर और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, अगला देखिए, पॉलीथीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काम आता है। इसका सही आंसर है C2H4 एथिलीन। अगला देखिए, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। इसका सही आंसर है ये मृदु एवं रंगीन पदार्थ होते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, ये हो भी नहीं सकता। इसका सही आंसर है क्योंकि ये कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला देखिए, पित्तल में तांबे को किस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है। इसका आंसर है जिंक। अगला देखिए, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है। इसका सही आंसर है फ्रीऑन। अगर फ्रीऑन ऑप्शन में नहीं होता तो इसका सही आंसर होता है अमोनिया। ठीक है, अगला देखिए, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं। इसका सही आंसर है मेलाकाइट ग्रीन। हेमेटाइट लोहे का है, लिमोनाइट भी लोहे का होता है और मेलाकाइट ग्रीन है तांबे का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है फ्रीऑन। अगला देखिए, CNG का प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर है मीथेन और एथेन। ठीक है, LPG के घटक हैं मीथेन और एथेन CNG के हैं, जबकि ब्यूटेन और प्रोपेन किसके आंसर है LPG के। इसका सही आंसर होगा 3, 4। ठीक है, अगला देखिए, वॉशिंग सोडा है। देखिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, इसीलिए इसका आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण ऊष्मन द्वारा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसका सही आंसर है जिप्सम के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, कैलामिन किस धातु का अयस्क है। इसका सही आंसर है जिंक। ठीक है, अगला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है फ्रीऑन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अनाकार अपरूप है। इसका सही आंसर है लैम्प ब्लैक। लकड़ी का कोयला किसका अपरूप है। इसका सही आंसर है कार्बन। अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ये किसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है।
सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका सही ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगला देखिए, गलत कथन की पहचान करनी है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन कठोर जल में प्रभावी होते हैं क्या? यदि जल में सोडियम और पोटेशियम है तब साबुन कठोर जल में क्या है? अप्रभावी होते हैं। ठीक है, ये कथन गलत है। साबुन का आयनिक भाग जल के साथ परस्पर क्रिया करता है क्या? ये कथन सत्य है। और आमतौर पर सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए नरम होते हैं क्या? ये बात बिल्कुल सही है। पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में क्या होते हैं? नरम होते हैं। ठीक है, इसका गलत कथन था ये वाला। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं, पेस्ट की एक मोटी कोटिंग एक टूटी हुई हड्डी पर प्रयुक्त होती है। टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसे झुकाने पर यह कठोर हो जाता है। क्या इसे वापस दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? अर्थात यह उत्क्रमण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकेंड है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम के लवणों युक्त जल के साथ झाग नहीं बनाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। साबुन जो होता है कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। ठीक है, अगला देखिए, दीर्घ श्रृंखला वश्य अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अविलय होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। साबुन वसीय अम्लों के बने होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं और कथन एक कथन दो का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला देखिए, कांस्य का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही मिश्र धातु है, जबकि उनकी संरचनाओं में अंतर क्या है? अंतर आपको ढूंढना है। पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का उपयोग किया जाता है, ये ठीक है। पीतल में क्रोमियम का उपयोग होता नहीं है, न ही निकल का होता है, न ही लोहे का होता है। तीनों कथन गलत है। ठीक है, अगला देखिए, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका सही आंसर है कॉपर। आभूषण में 92% सोना होता है, जबकि 8% कॉपर होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें मिलांचन करना है आपको। 12 धातु हैं, लेकिन क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली है। हीरा अधातु है लेकिन कठोर है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन क्या है? विद्युत का चालन करता है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में आपको तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में जमाना है। सबसे अधिक इसमें अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर है, सबसे लास्ट में आपके हैं लेड। ठीक है, अगला देखिए, एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सकता है। तो एक्स को पहचानना है, कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर है सोडियम है। ठीक है, इसका सही आंसर है 90% ओजोन वायुमंडल की परत में होती है, ओजोन समताप मंडल में होती है। ठीक है, अगला देखिए, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। इसका सही आंसर है लास्ट वाला, क्योंकि अपमार्जक होते हैं वो सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं, इसीलिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जबकि साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नीले रंग का खनिज लेपिस लाजुली होता है जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, अगला देखिए, नायलॉन रेसे बने होते हैं, इसका सही आंसर होता है पॉली एमाइड बहुलक से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है ब्रोमीन। अगला देखिए, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, इसका
आंसर है सिनेबार, HgS। ठीक है, अगला देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्यतः होता है CNG किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है मैथेन। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? कॉपर +2 में होता है और Ag+1 में होता है और Au होता है +3 में। इसका आंसर होता है लास्ट वाला। बेंजीन का नाइट्रेशन होता है, देखिए CT में आया था, इसका आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है? इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला देखिए, हीविया ब्रिसिलियंसिस का नाम सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है रबड़। ठीक है, अगला देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में अवस्थित होता है? इसका सही आंसर है षटकोणीय, जबकि हीरे में होता है चतुष्फलकीय। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है। इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, अगला देखिए, एक अधातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती हैं, इसका सही आंसर है कोबाल्ट। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी लोह अयस्क की किस्म है? लोहे की कौन सी किस्म है? इसका आंसर है हेमेटाइट, जिसमें लोहा 70% होता है। ठीक है, असत्य कथन को पहचानना है। ग्रेफाइट विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते सही है। ग्रेफाइट एक स्नेक के रूप में भी कार्य करता है, ये भी ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, ये गलत है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, सही बात है, ये भी षटकोणीय संरचना होती है। इसका असत्य कथन है ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, डायमंड है, डायमंड कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना है। इसका सही आंसर है निस्तापन, जबकि सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? अधात्विक गुण ग्रे स्टेनस। ठीक है, क्या देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेंसिक गुंबद जैसा होता है? इसका सही आंसर होता है फुलरिन। ठीक है, अगला देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। लिथियम और मैग्नीशियम में समान आयनिक विभव पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट .12H2O। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ये प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोस। स्टार्च भी प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन रेयॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा है? रेयॉन। अगला देखिए, आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। अगला देखिए, इसमें मिलाना है, प्राकृतिक बहुलक होता है स्टार्च और सेल्यूलोस। ताप दृढ़ होगा, इसे एक बार सेप देने पर वापस दूसरे सेप में नहीं बदल सकते। इसका आंसर होगा बेकेलाइट। ठीक है, प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का बहुलक और बाकी बचा PVC होता है ताप सुगट्टे। ठीक है, अगला देखिए, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कौन सा है? ओजोन का जो निम्न स्तर होता है वो वायुमंडलीय प्रदूषक होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है फर्स्ट। ओजोन एक त्रिपरमाणिक रेखीय होता है क्या? ये आंसर गलत है। ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्माशोषी है क्या? गलत है। ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स, निम्न में से
कौन समतापमंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसके ये तीनों सही आंसर हैं। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स है। इसका आंसर सी 1 2 3। अगला देखिए, इनको मिलांचन करना है। ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कि विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को अपन एंटासिड से मिलान कर दीजिए, और बाकी बचा सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन में होता है। वॉशिंग सोडा होता है कांच बनाने में। ठीक है, अगला देखिए, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या इतनी है तो द्रव्यमान इसका क्या है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है, तब इसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। और जब इसका 7 होगा तब इसका आधा होगा, मतलब इसका 3 के करीब होगा। तो इसका सही आंसर है बी। इस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, जबकि ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए 2 से गुणा करेंगे, तब 12 हो गया। 16 का पाड़ा 2 से करेंगे तो 32 आएगा। ये 4 के पाड़े से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और ये 4 के पाड़े में होते हैं 8 बार आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3:8। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्विनीकरण किया जा सकता है? इसका सही आंसर है कांच। अगला देखिए, अम्लगम मिश्र धातु हैं। अम्लगम वही बनाते हैं जिनके साथ क्या होता है? पारा होता है। तो पारा यानी कि मरकरी की। ठीक है, अगला देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं। किनके होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सामान्य सूत्र किसका होता है? सामान्य सूत्र किसका हो सकता है? इसका सही आंसर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम आने वाली धातु कौन सी है? इसका सही आंसर है सिलिकॉन। अगला देखिए, अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उसके भौतिक गुणों से। ठीक है, अगला देखिए, वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक को शुद्धता का मापदंड होता है। इसका सही आंसर है गलनांक। पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे भारी तत्व जो होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। इसका सही आंसर है ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, उसका घनत्व भी क्या है? सबसे अधिक। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 20 है, आर्गन की 18 है। दोनों तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे आइसोबार कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ से बनता है, जबकि इसका सही आंसर है क्लोरोप्रीन। अगला देखिए, साबुन के अणु में होता है जलरागी सीरा शीर्ष होता है, जबकि जलविरागी सीरा पूंछ होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? इसका सही आंसर है एल्कोहल C2H5OH। बाकी में सब में OH लगा है, क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, लेकिन ये क्या है? ग्लूकोज है, इसीलिए ये क्षार नहीं है। ठीक, इस क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, बाकी बचे 130 क्वेश्चन अगली क्लास में करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।